नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सीपीयू के बारे में। किसके बारे में? सीपीयू के बारे में। सीपीयू का चैप्टर इसके बाद में अपन ने इसलिए लिखा है क्योंकि अपन अभी पीछे पढ़ के आए हैं रजिस्टर। क्या पढ़ के आए हैं? रजिस्टर पढ़ के आए हैं, यानी सीपीयू रजिस्टर पढ़ के आए हैं जो कि सीपीयू के पास में रहता है। तो आपने काफी ज्यादा जिक्र सीपीयू का किया है, तो अपन ये भी जान लेते हैं कि सीपीयू होता क्या है और क्या काम आता है। ठीक है, तो अपना चैप्टर रहेगा सीपीयू। अपना चेंज कर लेते हैं। ओके, ठीक है। सीपीयू सीपीयू का जो फुल फॉर्म है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ये। बहुत एग्जाम में बार बार पूछी गई है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू होता क्या है? जितने भी प्रोसेसिंग होते हैं, यानी अगर आपने सुना होगा कि अपन सबसे पहले चैप्टर में आईपीओ का जिक्र किए थे, यानी इनपुट देंगे, प्रोसेसिंग होगी, और फिर अपने को क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। तो ये जो प्रोसेसिंग का काम है ना, वो सारा का सारा किसका होता है? सीपीयू का होता है। यानी कोई भी प्रोग्राम आप एंटर करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, वो सीपीयू के द्वारा क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरी भाषा में अपन बहुत बार शॉप पे जाते हैं तो एक कैबिनेट बॉक्स को देख के ही सीपीयू बोल देते हैं, तो ध्यान रखना है, कैबिनेट बॉक्स अलग होता है। कैबिनेट बॉक्स यानी जो बड़ा सा बॉक्स आपको दिखता है, जिस जो बड़ा सा बॉक्स आपको दिखता है वो एक्चुअल में सीपीयू नहीं है। वो बड़ा सा बॉक्स सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट बॉक्स है। उस बड़े से बॉक्स का यूज किया जाता है सीपीयू, मेमोरी, रैम वगैरह सबको रखने के लिए। तो सीपीयू उसके अंदर के साइड होता है, इंटरनल। कहाँ होता है? इंटरनल होता है। ठीक है, तो सीपीयू के बारे में जानते हैं। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जो कि प्रोसेसिंग के सबसे ज्यादा क्या आता है? काम आता है। 2 नंबर पे किस प्रकार के डिवाइस है सर? ये हार्डवेयर डिवाइस है, यानी आप इसे छू सकते हो, देख भी सकते हो। कैसा होता है ये आप कैबिनेट बॉक्स के अंदर जाके आराम से देख सकते हो। अगर अपन बात करें तो सीपीयू की जो मेन यूनिट है वो 3 होती है। सीपीयू की मेन यूनिट कितनी होती है? 3 होती है, यानी सीपीयू की इकाइयां 3 होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है एएलयू। क्या होती है? एक एएलयू। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है सीयू। और तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है एमयू। अपन ने जो पढ़ा था रजिस्टर मेमोरी या सीपीयू रजिस्टर, वो एमयू को ही कहते हैं। यानी एमयू को ही क्या कहते हैं? सीपीयू रजिस्टर, सॉरी, सीपीयू रजिस्टर। क्या कहते हैं? सीपीयू रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो अब अपन अलग अलग इन तीनों के बारे में जान लेते हैं कि तीनों यूनिट के बारे में। तो पहली यूनिट है एएलयू। पहली यूनिट क्या है? एएलयू। नाम से पता है, पहले फुल फॉर्म लिख लेते हैं, नाम से ही पता लग रहा है। अर्थमेटिक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक का मतलब होता है प्लस हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड हुआ। यानी मैथमेटिकल जो भी काम है वो सारा का सारा क्या कहलाएंगे? अरिथमेटिक कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर पे आपको वर्ड दिख रहा होगा लॉजिक। लॉजिक का मतलब हो गया कि अगर आपको कंपेयर करना है, ग्रेटर देन हुआ, लेस देन हुआ, 5 लेस देन हुआ, ग्रेटर देन हुआ, इक्वल हुआ, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे के सारे सिंबल यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो जो अर्थमेटिक और लॉजिक दोनों गणनाएं करते हैं उन्हें बोलते हैं एएलयू। ठीक है, कौन सी यूनिट बोलते हैं? उन्हें एएलयू बोलते हैं। अर्थमेटिक और लॉजिक बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी गई ये। ठीक है, इसे बहुत बार तार्किक वर्ड भी यूज कर लेते हैं, तार्किक। और इनके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं गणितीय, गणितीय गणनाएं। ठीक है, तो ये जिक्र हो गया किसका? एएलयू का। 2 नंबर पे आता है सीयू। सीयू नाम से पता लग रहा है कंट्रोल, कंट्रोल यूनिट। तो काम भी कैसा ही होगा? कंट्रोल करने का काम होगा। इसका मतलब सभी प्रोग्राम के, सभी प्रकार के प्रोग्राम, सभी प्रकार के प्रोग्राम को नियंत्रित नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। नियंत्रित करने के लिए सीयू का उपयोग किया जाता है। सीयू का
उपयोग किया जाता है, सीयू का उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर पे आता है, यानी नॉर्मल सी बात है, जो भी आपके प्रोग्राम्स दिए, उन प्रोग्राम को क्या करना है? नियंत्रित यानी कंट्रोल करना है। और 3 नंबर पे आता है एमयू। 3 नंबर पे क्या आता है? एमयू। एमयू का मतलब क्या होता है? मेमोरी यूनिट। एमयू का मतलब क्या होता है? मेमोरी यूनिट, जिसे अपन क्या कहते हैं? सीपीयू रजिस्टर, जो कि सीपीयू के एकदम क्या रहती है? पास में या बगल में रहती है। क्या काम होता है सर इसका? इसका काम होता है डेटा रखने के लिए, प्राथमिक मेमोरी है। डेटा को स्टोर करने स्टोर करने के लिए प्राथमिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है। याद रखना, सीपीयू रजिस्टर का एग्जैक्ट मीनिंग है वो मैंने आपको बता दिया है क्या है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब इसमें एग्जैक्ट एमयू के अंदर क्या क्या होता है वो भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंप्यूटर की मेमोरी हुआ, एएलयू हुआ या इनपुट आउटपुट हुआ, ठीक है, इन डिवाइस को प्रोग्राम को निर्देश देने का, जवाब देने का तरीका बताती है। जो भी निर्देश आते हैं उनको क्या क्या जवाब देना है, वो सारा का सारा कौन हैंडल करता है? एमयू हैंडल करता है। ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी, एएलयू और इनपुट और आउटपुट डिवाइस को प्रोग्राम के निर्देशों का जवाब देना, क्या कहेंगे अपन? प्रोग्रामों या फिर प्रोग्राम के निर्देशों, निर्देशों प्रोग्राम के निर्देशों को जवाब देने का तरीका, जवाब देने का तरीका, जवाब देने का तरीका बताता है। कौन बताता है? एमयू बताता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नेक्स्ट वर्ड आता है, बहुत बार आपको सुनने को मिला होगा, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। तो मैं आपको बता देता हूँ, माइक्रो प्रोसेसर को ही सीपीयू कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर बहुत बार वर्ड यूज करते हैं, चिप। माइक्रो प्रोसेसर चिप को ही क्या कहते हैं अपन? सीपीयू कहते हैं। ये कोई अलग नहीं है। कब बनाया गया था? ये 1971 में बनी थी। कब बनी थी? 1971 में बनी। ठीक है। कब बनी? 1971 के अंदर बनी थी। और काम में कब आई? 1974 में। 1974 में काम में आई। 1974 के अंदर क्या आई थी? काम में आई थी। और किसने बनाया था? एम ई हूफ ने बनाया था। एम ई हूफ। ठीक है। एम ई हूफ ने बनाया था दुनिया की पहली माइक्रो प्रोसेसर, पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप, पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप। पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सी है? इंटेल 4004 है। कौन सी है? इंटेल 4004 है। अब माइक्रो प्रोसेसर आया कब था? फोर्थ जेन में आया था। ठीक है। यानी फोर्थ जनरेशन के अंदर आया था। ओके। अब साथ में ये भी जान लेते हैं, दुनिया की पहली माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 444 है, लेकिन भारत ने भी क्या कोई माइक्रो प्रोसेसर बनाई है? तो हाँ, भारत ने भी माइक्रो प्रोसेसर बनाई थी। कब? 2018 में। कब बनाई थी? 2018 के अंदर। कहाँ? आईआईटी मद्रास में। आईआईटी इंस्टीट्यूट मद्रास। ठीक है, इंस्टीट्यूट मद्रास में। किस नाम से बनाई थी सर? शक्ति नाम से। किस नाम से? शक्ति नाम से। ठीक है। 2018 के अंदर आईआईटी मद्रास के अंदर शक्ति नाम से बनी थी माइक्रो प्रोसेसर चिप। अब माइक्रो प्रोसेसर चिप के अंदर एक जो मेन पॉइंट आता है वो आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोरेज लो। मोरेज लो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, वैज्ञानिकों ने कहा था, वैज्ञानिकों ने कहा था कि आप जितना ज्यादा हो सकता है छोटे से छोटे ट्रांजिस्टर लगाइए। क्या कीजिए? छोटे से छोटे ट्रांजिस्टर लगाइए। छोटे से छोटे क्या लगाइए? ट्रांजिस्टर। छोटे से छोटे ट्रांजिस्टर लगाइए, ताकि ज्यादा ट्रांजिस्टर लगे। क्या लगेंगे? ज्यादा ट्रांजिस्टर लगेंगे। और जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर होंगे उतनी ही स्पीड क्या होगी? तेज होगी। स्पीड क्या होगी? तेज।
तो मोरोजिलो यही है कि वैज्ञानिक ने ये सोचा कि अपने एक काम करते हैं, छोटे से छोटे ट्रांजिस्टर को बनाते हैं और उसे यूज लेते हैं। जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर लगेंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्पीड तेज होगी। अगर स्पीड की बात आ गई है तो मैं आपको बता देता हूँ, सीपीयू की जो स्पीड है या गति है वो किस में मापी जाती है? सीपीयू की जो गति है या स्पीड है वो किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में। बहुत बार आपने सुना होगा एमआईपीएस। एमआईपीएस का मतलब क्या होता है? मिलियन मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में कंप्यूटर कितनी सूचनाएं एग्जीक्यूट करता है उसे एमआईपीएस कहते हैं। लेकिन एग्जैक्ट या फिर उसे कह सकते हैं सीपीयू की गति, यानी एक सेकंड में कितने सूचनाएं एग्जीक्यूट करना उसे क्या कहते हैं? सीपीयू की गति कह सकते हैं। अब एमआईपीएस का मतलब क्या हो गया? एक सेकंड में मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? निष्पादित करना, निष्पादन करना। ठीक है, एग्जीक्यूट करना। अब आजकल जो इसकी स्पीड है ना वो हर्ट्ज में नहीं मापी जाती, आजकल मापी जाती है गीगा हर्ट्ज में। किससे? गीगा हर्ट्ज में। हर्ट्ज में किसमें मापी जाती है? गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। आजकल जो स्पीड है वो गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है। और नेक्स्ट अपन देखें तो सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट है वो आता है, सीपीयू के अंदर मेन तीन काम होते हैं। क्या होते हैं? मेन तीन काम होते हैं किसके रिगार्डिंग? पहला आता है फेच। बहुत बार तीन वर्ड यूज करते हैं सीपीयू के अंदर। पहला आता है फेच। फेच का मतलब क्या होता है? फेच का मतलब होता है यूजर के द्वारा एंटर डेटा को पढ़ना। यानी फेच का मतलब वैसे तो क्या होता है? प्राप्त करना। क्या होता है? फेच का मतलब होता है प्राप्त करना या डेटा को लेना। तो अपन क्या कहेंगे? यूजर के द्वारा एंटर डेटा को पढ़ना। क्या करना? पढ़ना। दूसरे पॉइंट पे क्या आता है? डी कोड। क्या आता है? डी कोड आता है। डी कोड का मतलब क्या होता है? यूजर की भाषा को मशीनी भाषा में बदलना। यूजर की भाषा को मशीनी भाषा में बदलना। किसमें? मशीनी भाषा। मशीनी भाषा में बदलना। यूजर की भाषा को किसमें बदलना? मशीनी भाषा में। उसके बाद आता है एग्जीक्यूट। क्या आता है? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब होता है काम को करवाना या प्रोग्राम को रन करना। काम को करवाना। ठीक है, यानी रिजल्ट। क्या कह सकते हैं? रिजल्ट कह सकते हैं। ठीक है। सिंपल भाषा में प्रोसेसिंग भी वर्ड यूज कर सकते हैं इस जगह। ठीक है। ये लगभग सारे के सारे काम किसके होते हैं? सीपीयू के होते हैं। सीपीयू के तीन मेन काम होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अब एक पॉइंट आता है, सीपीयू में जो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस है, सीपीयू में कंप्यूटर का परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस ज्यादातर किस पे निर्भर करता है? यानी आपको अगर ये जानना हो कि सीपीयू का परफॉर्मेंस अच्छा है या नहीं, तो आप किस पॉइंट पे जाओगे? कोई बता सकता है आप में से? तो याद रखना, अपन किस पे जाएंगे? क्लॉक स्पीड पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? क्लॉक स्पीड। यानी जितनी ज्यादा क्लॉक स्पीड होगी उतना ही ज्यादा परफॉर्मेंस क्या होगा? अच्छा होगा। ये लगभग कितनी होती है? दो से लेकर लगभग तीन ही मिल जाती है, चार तक तो मुश्किल मिलती है। दो तीन चार गीगाहर्ट्ज। ठीक है, क्लॉक स्पीड। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लो अगर 3.0 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड हुई तो इसका मतलब क्या हुआ? 300 करोड़। 300 करोड़ इंस्ट्रक्शंस है वो पर सेकंड एग्जीक्यूट हो सकते हैं। पर सेकंड। ठीक है, इसके अंदर ये इसकी स्पीड है। तो जितनी ज्यादा क्लॉक स्पीड होगी उतना ही ज्यादा परफॉर्मेंस क्या होगा? बेस्ट होगा। क्लॉक स्पीड को अगर अपन जानने तो क्या होता है? एक प्रोसेसर एक प्रोसेसर एक सेकंड में
एक प्रोसेसर एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है, प्रोसेस कर सकते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, क्लॉक स्पीड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन, क्लॉक स्पीड बोलते हैं। ठीक है। अब एक चीज इसके बारे में और जान लो, क्लॉक स्पीड तो चलो ठीक है, अब इसके बारे में जान लो कि सीपीयू के अंदर जो करंट जाता है वो किस प्रकार का, तो याद रखना डीसी करंट जाता है। कैसा करंट जाता है, डीसी। कैसा करंट जाता है, डीसी करंट जाता है। ठीक है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। अब इसमें एक टर्म आती है कोर, टर्म आती है कोर। कौन सी टर्म आती है, कोर टर्म आती है। ठीक है, कोर का मतलब होता है कि सीपीयू किस हिसाब से काम करता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ सिंगल कोर, क्या बात करता हूँ, सिंगल कोर सीपीयू। तो सिंगल कोर सीपीयू का मतलब क्या हुआ, एक समय में एक ही काम करेंगे, एक समय में, एक समय में एक ही काम, एक ही काम। इसी तरह कौन सा आएगा, ड्यूल कोर, ड्यूल कोर सीपीयू, जिसे क्या कहते थे, मल्टीटास्किंग, यानी एक समय में मल्टीपल काम कर सकता है आराम से। इसी तरह नेक्स्ट कौन सा आता है, क्वाड, क्वाड कोर सीपीयू, यानी एक साथ कितने, चार। फोर कोर सिंगल सीपीयू, सिंगल सीपीयू, फोर कोर सिंगल सीपीयू, यानी नॉर्मल सी बात है, चार गुना तेज प्रोसेस, चार गुना तेज प्रोसेसिंग, चार गुना क्या हुआ, तेज प्रोसेसिंग हुआ। कहाँ काम आते हैं सर ये इतने इतने बड़े सीपीयू, ये वीडियो एडिटिंग हुआ, वीडियो एडिटिंग में, गेम में काम आ जाते हैं, एनिमेशन में काम आ जाते हैं, इस जगह यूज होते हैं। ठीक है, एनिमेशन में काम आ जाते हैं, ये लगभग इस जगह अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब जैसे ड्यूल कोर सीपीयू की अगर अपन बात करें, किसकी, ड्यूल कोर सीपीयू। अब नॉर्मल सी बात है कि जितने ज्यादा कोर होंगे उतना ही अच्छा सीपीयू होगा, ये बात आप याद रखना। यानी जिस हिसाब से जितनी ज्यादा क्लॉक स्पीड होगी, जितने ज्यादा कोर्स होंगे, जितनी ज्यादा कैच होगी, कैच मेमोरी होगी, उतना ही फास्ट होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें देख के आप क्या कर सकते हो, सीपीयू को परचेज कर सकते हो। मैं किस प्रकार का प्रोसेसर रेडी करवाऊं ऐसा, ठीक है। एक ड्यूल कोर प्रोसेसर, एक ड्यूल कोर प्रोसेसर में दो सेपरेट सीपीयू एक सिंगल चिप में मौजूद होते हैं। दो सेपरेट सीपीयू एक सिंगल चिप में क्या रहते हैं, चिप में मौजूद होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, कोर की संख्या बढ़ाने पर प्रोसेसर स्पीड बढ़ती है। नॉर्मल सी बात है, जो कि अभी मैंने बताया था, कोर की संख्या बढ़ने पर प्रोसेसिंग स्पीड, स्पीड वो क्या होती है, बढ़ती है। प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। यानी नॉर्मल भाषा में क्या हुआ, काम ज्यादा, काम ज्यादा होगा, समय क्या लगेगा, कम, कम समय, काम ज्यादा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। इसी तरह आगे भी आते हैं, जैसे क्वाड आ गया, उसी तरह ओक्टा कोर आ गया, ओक्टा कोर। इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, ओक्टा कोर में कितने हो गए, 8 कोर हो गए। इसी तरह 10 कोर वाला सीपीयू, अलग अलग प्रकार के सीपीयू अपने को बहुत बार क्या होता है, देखने को मिलते हैं। तो ये लगभग अपन ने सीपीयू के बारे में काफी इंफॉर्मेशन जान ली है। तो यहीं तक अपन रखते हैं इस पॉइंट को। तो सीपीयू के बारे में अगर किसी को कुछ नहीं पता है तो इस वीडियो को जरूर देख लें। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।